जय हिंद प्यारे बच्चों, में थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जाओगे जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे साथी बतालाना आप सब कैसे हैं। तो आज हमारे 28 सितंबर देखेंगे साथी। क्या 28 सितंबर के करंट अफेयर लेकर हम आ चुके हैं, जिसमें साथी जो कि बहुत बेहतर तरीके से हम इसको आज पढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं साथी आपके रिविजन करने वाले हैं। तो हमारे क्या क्या होता है भैया जी, हम देख लेंगे। रोज हमारे डेली बाय डेली करंट अफेयर मिलता है जी भैया जी। उसके बाद क्या भैया, प्लस में स्टैटिक जीके होता है। जो भी हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप डेली बाय डेली करते हैं भैया जी तो आपको आसान हो जाता है, ठीक है ना। क्या है, अगर डेली बाय डेली करते हैं तो आपको आसान हो जाता है साथी, क्योंकि एक ही बार किसी चीज़ पर अगर साथी आप 10 kg का भार उस पर अगर आप 100 कर देंगे या 50 कर देंगे या 20 कर देंगे तो भार लेकर नहीं व्यक्ति जा पाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसलिए हम कहते हैं कि आप डेली बाय डेली पढ़िए, 20 क्वेश्चन पढ़िए, 20 में से 5 ही याद कीजिए, लेकिन डेली बाय डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। और हमारे तरफ से साथ ही कहीं ना कहीं करंट अफेयर आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना दिए भैया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय में 24वां न्यायाधीशों की नियुक्ति किया भैया जी? तो ये इलाहाबाद न्यायाधीशों की नियुक्ति किया है, ठीक है ना। क्या है, न्यायाधीश का नियुक्ति किया। एक बार बतलाना साथ, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है, ठीक है ना। न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है एक बार बतलाना मेरे दोस्त। उसके बाद देख लेंगे जी दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्षिक संघ विरासत मंच का आयोजना किया जा रहा है? तो ये भैया जी श्रीलंका आपका है। कहाँ है मेरे दोस्त? श्रीलंका में, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देख लेना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया जी, हाल ही में किस राज्य का सूरजपुर जिले ने 75वें ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषणा कर दिया? तो भैया जी ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या है भाई साहब, छत्तीसगढ़ है। अब देख लेते हैं जी चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया भेजे, आरबीआई के द्वारा 26 सितंबर सन 2025 को जारी आंकड़े के अनुसार 19 सितंबर सन 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितने हो गया? तो भैया जी घटकर कितना हो गया? तो ये आपके 702.97 बिलियन डॉलर हो चुका है, ठीक है ना। घटकर इतना हो चुका है। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा आपके है, हाल ही में मुकेश अंबानी ने रियालसक स्ट्रेच लिमिट और मार्ग जुगरा के मेंटे के साझेदारी को किस संगठन से मजदूरी प्राप्त किया थी? यूरोप के संघ से साथी, जो कि इन्होंने मजबूरियां प्राप्त की है। ये हमारे जो कि ऐसे ऐसे जी दिक्कत या प्रॉब्लम, इनको तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो सकता, सॉरी साथी, इसके लिए बिजनेसमैन वाले आदमी हैं। तो अब देख लेते हैं जी छठवां क्या है भैया जी, सरकार आंकड़ों के अनुसार कौन सी देश वर्ष 24-25 के में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी बना है भैया जी? तो ये आपके अमेरिका है। अमेरिका देखना, जब से चीन से भारत हाथ मिलाया तब से इसको जो कि रोहरी कांप गया है, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये देखना, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व खाद्य नियमन शिखर सम्मेलन सन 2025 के तीसरे संग्राम उद्घाटन किया गया? तो भैया जी आपके वित्त मंत्री केंद्र मंत्री श्री जगत प्रकाश के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन देख लेना भैया जी। आठवां क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, केंद्र सरकार ने साधारण चांदी जेवर के आयतन पर कब तक प्रतिबंध लगाए रखेगा? साथ ही एक बार देखना, अगर हमारे गांव में जो महिला फीमेल पढ़ती है चांदी वगैरह, वो ओरिजिनल नहीं होता है, क्योंकि हमारे सरकार ने उस पर, केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने उस पर रोक लगाई। अब किसके लिए रोक लगाई ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। 9वां क्वेश्चन देख लेना। 9वां क्वेश्चन दिया है भाई साहब, हाल ही में आए सुपर टाइफोन रंग से राग से कारण किस शहर से अपनी सबसे उच्चतम चेतावनी जारी किया है? तो हांगकांग से किया है भैया जी। क्या है ये, हांगकांग से किया है, ठीक है ना। किससे किया मेरे दोस्त? हांगकांग से किया है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं 10 कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ ने दिया भैया AIIA के सहयोग से कहाँ स्थित मरमर पर 2 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं? तो ये कार्यक्रम कहाँ होने वाला है साथी, ये पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठम कि ये जो होते हैं भैया जी
AIIA, ये जो आपके होने वाले हैं कार्यक्रम, ये कहाँ होने वाले हैं? तो नई दिल्ली में होने वाले हैं। एक बार सारे साथी AII का फुल फॉर्म बतलाना। विज्ञान प्रतियोगिता की विभाग ने स्वच्छ ही सेवा सन 2025 अभियान के अंतर्गत किस स्तंभ पर प्रदर्शन का आयोजन किया है? तो ये स्वच्छ भारत पर क्या किया है? प्रदर्शन किया है। हमको स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ उत्सव पर क्या साथी इन्होंने दंगा प्रसाद किया है। ठीक है ना। आप देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन जी। 12वां क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खैरवी वर्ष 25-26 के मूल्य समर्थन की योजना के तहत धान की MSP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 3% की वृद्धि की है। ठीक है ना। क्या 3% की वृद्धि की है? ये अरे यार, ये तो अभी हमने पढ़े हैं ना, इसे रॉन्ग कर दो। ये आ जाता है आपके 13 है ना। 13 पहले ये देख लेना, हमने ये बाड़े पढ़े हैं का। अरे 13, 14, 15 ये क्या है? हाँ 12 तकले हमने पढ़े हैं। देखो 12 तकले हमने पढ़े हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। आ जाओ 13 से। हाल ही ने न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा के किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के में रूप में नियुक्ति किया गया? तो भैया राजस्थान के उच्च न्यायालय में इनको क्या किया गया है? नियुक्ति किया गया है। ठीक है ना। आप देख लेते हैं। भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पहली बार कहा है कि ब्राह्मा विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप सन 2025 के मेंजम कहाँ कर रहे हैं? तो ये नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है ना मेरे दोस्त। कहाँ होने वाला है? तो ये नई दिल्ली में इसका प्रोग्राम चल रहा है, नई दिल्ली में होने वाले हैं। हमारे कहने से साथी अगर आपके कोई भी चीज़ आयोजित भारत में होता है तो 100% साथी जानना, यानी कि 80-90% ये जानना कि आपके नई दिल्ली में होने वाला है। कहाँ भैया? नई दिल्ली में होने वाला है। ठीक है। 15 क्वेश्चन देख लें। स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत देश भर में कितने स्वच्छ पौधा केंद्र बनाए जाएं कि जिससे पौधा उपलब्ध हो सके? तो 9 केंद्र बनाए जाएं पौधों की। ठीक है ना भैया। बनने वाला है साथी। जैसे मान लो कि आपकी ये सारी चीज हमने बतला रहे हैं। अब आपके स्टैटिक जीके मिनी मॉक टेस्ट हो जाता है जी। देख लेते हैं। मानसिक के किस हिस्से के घुला मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? ये बतलाना कि इसके सैरविल में होता है। ठीक है ना। अब देख लेना 17वां क्वेश्चन। भारत में संविधान की अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होती है? तो ये आपकी कौन सी शर्त आवश्यक होती है? राज्य सरकार की विफलता होती है। ठीक ना। संविधान में बतलाना भैया, संविधान के जनक किसको कहा जाता है? संविधान को जनक कहा जाता है। कितने समय में वो बना है मेरे दोस्त, और उसके भार का है, यानी केजी कितने हैं। उसके बाद साथ ही आपको रुपया भी बतलाना है। ठीक है ना। क्या है? रुपया भी बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दिया है प्रश्नाथ पहाड़ी किस राज्य के सर्वोच्च चोटी है? तो ये झारखंड के भैया जी। कहाँ का है? ये झारखंड के है। कहाँ के मेरे दोस्त? तो झारखंड के हैं। अब देख लेना 19वां क्वेश्चन दिया है। 19वां क्वेश्चन क्या दिया है? वर्ष 1935 में सैलवे की संरचना के उनकी प्रचंड तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो ये भैया जी FI फ्रीस्टेज किए थे। क्या? फ्रीस्टेज किए थे। ठीक ना। एम्बोक्टर ए लाइफ नाम के पुस्तक किसने लिखे? सीसी थारू लिखे थे। ठीक है ना मेरे दोस्त। सीसी थारू लिखे थे। अगर साथी हम देखते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए, उसको आंसर देने में जो है कि आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, कोई भी हो। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज तक ले यहीं साथी, मिलेंगे कल और बेहतरीन अच्छे प्रश्न के साथ। इसी तरफ साथी आप जो कि हमारे साथ जुटे रहिए, हम भी आपके लिए बहुत करीब मेहनत करेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।